Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 12 that is aldehydes and ketones. तो students आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज का वो आप लोगों से फर्स्ट डिस्कस करूंगी। इसके बाद जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो मैं जो जब मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर जिनके एक्सरसाइज के एंड वाले जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे तो अब जो है मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की तरफ आऊँगी। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये पॉइंट्स जब आपको अच्छे से आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तब आपके जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इसमें चैप्टर नंबर 12 में आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ कि एल्डिहाइड्स जो है उनके लिए जनरल फॉर्मूला आप क्या यूज़ करते हैं, दोनों को हम क्या कहते हैं। दोनों ही आपके पास जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। इन दोनों को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों में आपका जो है कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी डबल बॉन्ड ओ जो है इन दोनों के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। हम इसी वजह से इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये मैं यहाँ पर बात लिख देती हूँ ताकि अगर आपसे कहा जाए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम इन्हें कहते हैं। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद है तो इस वजह से इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया, और इसी वजह से हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। अब स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे, एक साइड पे स्टूडेंट्स आपके आर ग्रुप लगा हो अल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। लाजमी है कि हाइड्रोजन हो। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या? सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप को, इसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। जरूरी नहीं है कि दूसरी साइड पे जो है वो आर ग्रुप ही हो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन एक साइड पे लाजमी है कि हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड कहते हैं। और दूसरे जिसमें आप कीटोन्स देखते हैं तो कीटोन्स में क्या होता है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके दोनों साइड पे स्टूडेंट्स आपके क्या होना चाहिए? आर ग्रुप मौजूद होना चाहिए, यानी कि कार्बन मौजूद होना चाहिए। इसमें मस्ट है, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट है। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो आपका हाइड्रोजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि कार्बन भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आगे कोई भी अल्काइल चेन जो है वो लग सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें मस्ट है, ये नेसेसरी है कि यहाँ पर जो आपके कीटोन्स हैं इसके दोनों साइड पे जो है वो आपका ग्रुप मौजूद होना चाहिए, यानी कि कार्बन जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स आप इनको जो है वो क्लासीफाई करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। ये इनके जनरल फॉर्मूलाज जो है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। तो होप्स सो स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों से वन बाय वन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज में जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती जाऊँगी। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि आपको एमसीक्यूज होप्सो के नज़र आ रहे हैं और इसमें आपसे आपको चॉइसेस दी होती हैं और आपने जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको इनसर्कल करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इज। तो आपको मैंने भी आपको बताया है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप होता है इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड आ गया है, कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका जो कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप का वो कौन सा हिब्रिडाइजेशन उसमें कौन सी है? तो sp हिब्रिडाइज्ड है, sp2 हिब्रिडाइज्ड है, sp3 हिब्रिडाइज्ड है या नॉन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें मैंने हिब्रिडाइजेशन का कंप्लीट आप लोगों से डिस्कशन की हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैंने बताया हुआ है आपको कि जो कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने हिब्रिडाइजेशन देखनी है वो कौन सी होगी? sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? आपके पास sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। सो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन जो है आपका, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपका sp2 हिब्रिडाइज है क्योंकि कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड भी साथ में बना रहे हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। डबल बॉन्ड बन रहा है तो मतलब आपका हिब्रिडाइजेशन वो कौन सी होगी? sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। 2 से याद रखें, 2 बॉन्ड्स हैं तो sp2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद करने में आपको आसानी होगी। आप इस इजीली फौरन से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कौन सी होगी? बीटा इज द राइट आंसर, sp2 हिब्रिडाइज्ड। आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन इज 10% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, सेकंड ऑप्शन है 20%, थर्ड है 40%, या डी जो है वो चॉइस क्या दी जा रही है आपको 60% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। तो आप स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने आप लोगों से जो है चैप्टर जब समझाया था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि फॉर्मेलिन जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो फॉर्मेलिन जो है वो क्या है, फॉर्मेलिन जो है बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, लेकिन कैसे कि 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 चीज़ें वो कौन सी हैं, इसमें 40% जो है वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड 40% होता है, 8% जो है वो इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल जिसको स्टूडेंट्स आप क्या मेथानोल भी कहते हैं। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल कितना होता है, 8% मेथानोल होता है या मिथाइल अल्कोहल जिसको भी कहते हैं, और 52% स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने परसेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड कितना है, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। तो आपने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 40% वाले को। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ऑप्शन आपको दी गई है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, तो आपने सी जो ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। 10% भी नहीं है, 20% भी नहीं है, 60% भी नहीं है, 40% जो है वो सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मैथनॉल कितना है, तो वो आपने मार्क क्या करना है, 8%। कभी एक बार वो पूछ लेता है कि एथेनॉल है या मैथनॉल, तो आपने बताना है कि मैथनॉल, मतलब इस तरह से आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये आपने याद रखना है कि जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, जैसे कि मैं बात करती हूँ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, ये इस तरह से याद रख लें कि आपके पास फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, लेट सपोज कि हमारे पास फिजिकल कॉन्स्टेंट है, आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉरी डॉट डाल दें, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसके अलावा जो डेंसिटी हो गई, ये सब स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। तो जब भी इनकी बात की जाए तो जितना ज़्यादा इनके अंदर जो है इनका मोलर मास बढ़ता है, ठीक है, मोलर मास, जितना ज़्यादा मोलर मास बढ़ेगा उतने ज़्यादा ये फिजिकल कांस्टेंट जो है इनकी जो वो इनकी वैल्यू है वो हाई हो जाती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है ना, तो उसमें क्या होगा, मोलर मास भी इनका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो मैंने भी आपको बताया कि जिनका मोलर मास जो है वो ज़्यादा होगा तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए ऑप्शंस क्या दी जा रही हैं आपको, मैथनल, सेकंड जो है वो एथनल है, थर्ड जो है वो प्रोपानल है, और फिर जो है वो 2 हेक्सानोन है। ठीक है, तो अब ये चारों ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि मोलर मास जो है वो सबसे बड़ा, तो आप देखें हेक्सा 6 कार्बन वाला है ना, तो हेक्सानोन, तो अब आप इसके सॉल्व भी करके देख लें, लेकिन जो है वो इसमें आप देखेंगे कि 2 हेक्सानोन जो है इसका मोलर मास जो है वो ज़्यादा है, सो इसी बेसिस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो 2 हेक्सानोन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 हेक्सानोन। इसको सॉल्व भी करते हैं स्टूडेंट्स हम, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 हेक्सानोन ही लग रहा है। तो मैथनल, एथनल और प्रोपानल तो छोटा बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके मोलर मास की बेसिस पे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैथनल। तो मैथनल आपका फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं HC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, मैथनल है। दूसरा जो है ये CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको एसिटल्डिहाइड या एथनल कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोपानल है, जिसमें एक और CH2 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये सब एल्डिहाइड्स हैं, तीनों जो है ये एल्डिहाइड्स हैं, और एक जो है वो आपको कीटोन दिया हुआ है जो कि हेक्सानोन है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 हेक्सानोन है तो सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, बाकी आपने एज इट इज़ लगा दिया CH2, फिर CH2, उसके बाद फिर CH2, और 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये छठा कार्बन, 6 कार्बन हो गए। अब इनके मैसेस काउंट कर लेते हैं, मोलर मास को काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसका कितना बनता है, 12 और 16, 16 और 12 28 29 30, इसका कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, मोलर मास 30 बन जाएगा। ठीक हो गया, 30 ग्राम्स पर मोल। और इसके जो है वो कितना बनेगा कि इसके अंदर आपने मज़ीद CH2 को ऐड किया है, तो CH2 का मतलब कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब 12, आपने 12 कार्बन और साथ में 12 और 13 14, 2 ऐड आपने किए हैं बेसिकली। ठीक है, 2 हाइड्रोजन,
तो इसके लिहाज से अगर आप काउंट करें तो कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट जो है इसका क्या बना था 28 और 29 और ये 30 था ना, तो यहाँ पर देखें 12 कार्बन का 12 होगा और 3 हाइड्रोजन है तो ये 15 हो गया, ठीक है। और ये 28 15 और 16 और प्लस 28 करें तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनता है 6 और 6 12 13 14 4 आया और एक कैरी 2 3 और 4, ये 44 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको 44 कर लिया और इसका मोलर मास कितना बन रहा है, इसमें एक और CH2 ऐड कर लें तो इसी के अंदर हमने और तो कुछ नहीं किया, CH2 को ही ऐड किया है, तो मजीद CH2 को ऐड करें तो आपको पता है 14 यूनिट्स का गैप आ रहा है, तो 4 और 4 8 और एक 4 और एक 5, तो ये 58 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मोलर मास 58 ग्राम्स पर मोल है और इसके लिए जो हेक्सानोन है 2 हेक्सानोन, तो सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इसी वजह से इसको कीटोन यानी कि कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, 2 हेक्सानोन इसका नेम है। तो इसका मास देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपका बनता है मोलर मास CH3 का कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो गया 15, फिर आपने इसका 28 किया, फिर आपने CH2 का कितना किया 14, फिर 14 फिर 14 और फिर आपका आ गया 15। तो ये आप काउंट करें तो 15 और 15 30 होते हैं और 30 और 28 जो है ये 58 हो गए और 58 में आप ऐड करते जाएं 58 में 14 और 14 28, तो 28 ऐड कर लें और फिर उसके बाद 14 ऐड कर लें तो ये कितने बनते हैं 8 8 16 17 18 19 20 बन गया, 0 आ गया 2 और 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बनता है 100 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि इनमें मोलर मास जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है 2 हेक्सानोन का है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है, एक मोलर मास की बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो 2 हेक्सानोन आपने सिलेक्ट कर ली, 2 हेक्सानोन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, तो वो है कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, आप कीटोन्स किसकी ऑक्सीडेशन करके आप कीटोन्स को प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की या टर्शियरी अल्कोहल की या नॉन ऑफ दीज। तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को शॉर्टकट अगर आप देखें कन्वर्जन्स देखें या मेरे लेक्चर्स को अच्छे से आपने अगर अटेंड किया हुआ है तो फिर तो आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नहीं अटेंड किया तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप जो है प्राइमरी अल्कोहल हो, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जिसको मैं 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा हमें जो है वो एल्डिहाइड्स मिलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करने से आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस तरह से आपने याद रखना है, ये शॉर्टकट्स हैं स्टूडेंट, स्कीम्स हैं छोटी छोटी, जिसके थ्रू जो है वो आप बहुत सारे जो MCQs हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको दिया जाए, सेकेंडरी अल्कोहल और उसकी ऑक्सीडेशन अगर आपने करनी है, ठीक है, ये इस तरह से आप लिख लें, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो तब आपको क्या मिलते हैं, कीटोन्स मिलते हैं। ये इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा आपको क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन्स आपको मिलते हैं, और जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी ऑक्सीडेशन आप करते हैं, सो सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपने देखा ना कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन्स मिले हैं, तो इसी वजह से आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। होप्स सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो है वो पॉइंट क्लियर है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। अगर नहीं क्लियर तो स्टूडेंट्स ये आप चैप्टर जो है अल्कोहल्स फिनोल्स एंड एथर्स चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, उसके स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है, तो ये आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं तो एक और बात मैं यहाँ पर वैसे शॉर्टकट बता देती हूँ, इतना लंबा तो वो प्रोसेस नहीं है। तो अल्कोहल अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी बता दूँ ताकि आप लोग जो है वो आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली अगर दो कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है, डायरेक्टली का वर्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आप कहें कि मैम इसके साथ एक और CH3 अगर लगा हो, लेट्स सपोज कि एक और CH3 लगा, लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली अगर फर्दर डायरेक्टली तो ये इस एक कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, वैसे तो इनडायरेक्टली तो वो इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड, लेकिन डायरेक्टली तो वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब एक कार्बन के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली दो के साथ अटैच्ड
अटैच्ड है, तो ये आपका कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप OH जो आपका जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है अल्कोहल, वो फर्दर डायरेक्टली अगर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली 3 के साथ, तो इसी वजह से हम ऐसे अल्कोहल को क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये चीज़ जो है वो आप अंडरस्टैंड करें। बाकी आप हाइड्रोजन वगैरह को बैलेंस कर लें, मैंने बैलेंस हाइड्रोजन वगैरह को नहीं किया, वो आप कर सकते हैं कि आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर जो है वो आप फिर 2 लगाएंगे, यहाँ पर आप 3 लगाएंगे, तो इस तरह से उस लिहाज से आप उसको हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से बैलेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को बताना था, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स अब आप को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कीटोन्स जो हैं हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। ये आपका है क्वेश्चन कि एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने किए हुए हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स। एसीटोन को जब हम रिएक्ट करवाते थे HCN के साथ, तो ये आपको साइनोहाइड्रिन देते थे, और वो पूछ रहा है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये मैं रिएक्शन को ओपन करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। तो क्या है, एसीटोन है, तो आपको पता है कि एसीटोन जो है वो आपका क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, HCN के साथ, तो स्टूडेंट्स ये बात आपने मैकेनिज्म में मैं सारी बातें तो एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन फिर मैं एक और दफ़ा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो CN है स्टूडेंट्स, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है, जिसके पास या तो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद हो, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। और जब ये अटैक करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो होता प्रोसेस क्या है कि पहले ये कुछ इस तरह से प्रोसेस हो रहा होगा कि CH3 और ये वाला भी CH3 एज इट इज़ होगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला जो है वो CN इसके ऊपर जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया। ये तो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा कि एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ ऑफ दिस CN ऑन साइनाइड का अटैक हुआ है, या जिसको आप नाइट्राइल भी कहते हैं। तो अटैक होगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो H है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है वो इसके साथ जाके पॉजिटिव ये अटैच हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये फिर आपको जो है वो ये H पॉजिटिव ये जाके इधर अटैच होगा, और आपको जो है रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो साइनोहाइड्रिन मिलता है। आप देखेंगे कैसे कि CH3 ये एज इट इज़ आपने लगा दिया, एज इट इज़ CH3 लगा दिए, और यहाँ से ये OH बन गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये CN आ गया। इस रिजल्टिंग कंपाउंड को स्टूडेंट्स इसकी बात की जा रही है, तो ये क्या है, साइनोहाइड्रिन है। हमारा कंसर्न साइनोहाइड्रिन से नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि वो कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन है। तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये CN जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो और साथ में ऐड हो रहा है, ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं किया उसने, किसी ग्रुप को सब्सटीट्यूट नहीं किया, जस्ट एडिशन, सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई है। तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब आपने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर, सी जो है वो आपने करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद I2 एंड अपॉन NaOH। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको पता है हेलोफॉर्म टेस्ट है, तो उसमें कंडीशंस होती हैं कि हम जो है वो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह जो हैं उनमें जब हम इसको ट्रीट करते हैं I2 एंड NaOH के साथ, तो कौन सा एल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स जो हैं वो सिर्फ आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसमें आपके पास जो कंडीशन है मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इसको रट्टा ना मारें, आप लोग जस्ट सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर देखें कि हेलोफॉर्म टेस्ट है, हेलोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पर बात तो की जा रही है आइडोफॉर्म टेस्ट की, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हेलो अगर आयोडीन यहाँ पर आयोडीन ली जाए I2 तो क्या बनेगा आपके पास, आयोडोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, आयोडीन ली जाए तो आयोडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन ली जाए तो ब्रोमोफॉर्म, अगर क्लोरीन ली जाए तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट की बात की जा रही है
तो वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला आपको नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड मतलब ऑप्शंस जो दी जा रही हैं वो क्या दी जा रही हैं कि एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटानोन या 3 पेंटानोन, इनमें से कौन आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या? CH3 डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होना चाहिए। ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास इसके लिए हेलोफॉर्म टेस्ट होने के लिए जो है, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या चीज़ रिक्वायर्ड, इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास मिथाइल CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O यानी कि मिथाइल कीटोन ये आपके पास होना चाहिए। तो तब जो है वो आपको क्या देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर आपको हेलोफॉर्म टेस्ट वो नहीं देगा। तो अब आप देखें कि ऑप्शन फर्स्ट दी जा रही है एसिटल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड में आप देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड को अगर आपने देखा तो एसिटल्डिहाइड में स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास ये मिथाइल कीटोन है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, सेकंड एसीटोन है। तो आप देखें कि एसीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ये एसीटोन है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखा कि इसके तो दोनों साइड पे CH3 ग्रुप मौजूद है। तो एक ज़रूरी है, दूसरा ना भी हो तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी मिथाइल कीटोन इसमें भी मौजूद है, CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि नेसेसरी कंडीशन थी हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए। तो ये इसके अंदर भी मौजूद है। तो ये भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। C क्या है, ब्यूटानोन। तो ब्यूटानोन आप देख रहे हैं कि ब्यूटानोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3। तो ये 2 ब्यूटानोन है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो इसको हम 2 ब्यूटानोन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो ये आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि देखिए यहाँ पर जो है ये भी मिथाइल कीटोन है, बन रहा है। क्योंकि इसके साथ जो है CH3 ग्रुप मौजूद है, CH3 और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि मिथाइल कीटोन जो है ये बन रहा है। सो इसी वजह से ये जो आपका ब्यूटानोन है ये ब्यूटानोन ही है। लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें तो हम इसको लिखते हैं 2 ब्यूटानोन। ठीक है, तो 2 ब्यूटानोन भी आपको क्या दे रहा है, ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड भी, एसीटोन भी और 2 ब्यूटानोन भी, या ब्यूटानोन आप सिंपल कह सकते हैं। अब लास्ट जो है वो देखें आपके क्या है, आपके पास 3 पेंटानोन। अब ये लास्ट ऑप्शन बची है तो आप तो फ़ौरन से इसको इंसर्कल कर लेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप देख भी लें कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अब आप देखेंगे 3 पेंटानोन, क्या कहा जा रहा है, 3 पेंटानोन। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप पेंटानोन बनाएं। तो CH3 CH2 3 पोजीशन पे आपने कीटोन ग्रुप लगाना है, इसी वजह से लिखा हुआ है 3 पेंटानोन। तो कीटोन थर्ड पोजीशन पे आ गया, फिर 4 है और ये नेक्स्ट 5th पोजीशन है। तो अब आप देखेंगे कि 1 2 और 3 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, 4 और फिर 5। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस रिस्पेक्ट से देखें कि आपके जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो डायरेक्टली की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि CH2 अटैच्ड है, CH3 अटैच नहीं है, CH3 इससे दूर जाके अटैच्ड है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इसी वजह से ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि 3 पेंटानोन जो है, यहाँ पर आप लिख भी लें अपने लिए आसानी के लिए कि 3 पेंटानोन जो है वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि बाकी जो है वो आपको एसिटल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड 2 ब्यूटानोन जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। एक और यहाँ पर अगर MCQ पूछा जाए कि 2 पेंटानोन या 3 पेंटानोन में से कौन देगा, तो स्टूडेंट्स आप देखें तो 2 पेंटानोन देगा। क्यों देगा, 2 अगर ऑप्शन होती, यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे आपको बता रही हूँ कि अगर 2 पेंटानोन कहे तो फिर आप देखें कि 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप मौजूद है। ठीक है, CH2 और CH3 लास्ट में लगा लें तो ये 2 पेंटानोन है, क्योंकि 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कि मिथाइल कीटोन मौजूद है। सो ये भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन नहीं दे रहा। ये मैंने स्टूडेंट्स डिटेल में आपको ये बात बता दी है। ये आप लोगों के लिए MCQs करते हुए काफ़ी ये बातें जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, ये स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, और आप लोग विद इन सेकंड जो है इन MCQs को सॉल्व करेंगे और आपको इस तरह से सॉल्व करने का मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ऑप्शन थी A B एंड C ये तो नहीं है। तो कौन सा नहीं दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आपने D पे जाना है, फ़ौरन से D को सिलेक्ट कर लेना है, 3 पेंटानोन। और ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी सारा डिटेल में बता दिया है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ चलती हूँ, ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट MCQ की तरफ, 7 की तरफ चलती हूँ।
तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारा जो 7th MCQ है वो है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद टॉलेंस रीएजेंट। तो टॉलेंस रीएजेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स जो हैं वो आपके साथ आपके टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप का सिर्फ एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं। तो आप देखें कि आपका जो फर्स्ट है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसमें C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये एल्डिहाइड है। जबकि बाकी ये वाला जो है ये C डबल बॉन्ड O की साइड, दोनों साइड पे कार्बन है, तो मतलब ये कीटोन है। और ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा जो आपके पास जो लास्ट है ये भी आप देख लें कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5, यानी कि ये आपका क्या है, एस्टर है। C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर के लिए पहचान क्या होती है कि R C डबल बॉन्ड O एंड OR ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपका R ग्रुप है, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O है और फिर O है और फिर ये R है, तो ये स्टूडेंट्स आपके एस्टर हैं। तो ये सारे इनमें से आप देखें तो आपका जो एल्डिहाइड है, ये फर्स्ट जो है आपका एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड्स ये आपको टॉलेंस टेस्ट देते हैं या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी आप इसे बोलते हैं। टॉलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एल्डिहाइड देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी जो है वो कीटोन है। सी क्यों नहीं है, क्योंकि सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। और 4 डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी जो है वो एस्टर्स हैं। तो इस तरह से आप इन सबको कैंसिल कर देंगे, इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट आपके पास जो ए ऑप्शन होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनिज़रोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़रोस रिएक्शन कौन नहीं देता, तो ये कैनिज़रोस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स मैं इसकी पहचान आपको बता देती हूँ। ये मैंने डिटेल में क्वेश्चन इससे रिलेटेड MCQs भी आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं जब मैंने लेक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये मैं बता देती हूँ। कैनिज़रोस रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। इसमें ये होता है कि कैनिज़रोस रिएक्शन आपका कहता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कैनिज़रोस रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैनिज़रोस रिएक्शन के लिए क्या है, नेसेसरी जो कंडीशन रिक्वायर्ड है कि क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है इट मस्ट बी एब्सेंट, ये एब्सेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन आपके जो है वो मॉलिक्यूल में मौजूद होगी या किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो तब जो है उसमें वो कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा। तो अब आप देखें ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। तो ऑप्शंस आपको क्या क्या दी जा रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन दी जा रही है फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड जो है वो एसिटल्डिहाइड, थर्ड जो है वो बेंजल्डिहाइड और फोर्थ जो है वो ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। ये होप सो कि आपको नज़र आ रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, होप सो कि अब आपको क्लियर हो रहा है। डी ऑप्शन ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं 1 बाय 1 इनको लिख लेती हूँ, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड और सेकंड एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हम चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर्मल्डिहाइड। पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की तरफ चलते हैं, फिर एसिटल्डिहाइड और उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएं तो क्या है आपके पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। और उसके बाद जो है वो ऑप्शन क्या है आपके पास, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं और वो पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से आपको एल्डिहाइड जो है वो कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो कैनिज़रोस रिएक्शन देते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन इनमें जो कंडीशन क्या है कि ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है मस्ट बी एब्सेंट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो अब देखें कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपका क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन होता है, लेकिन अल्फा कार्बन नहीं होता, कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। स्टूडेंट्स ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आप याद रखें कि कार्बोनाइल ग्रुप ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा यहाँ से आपने नंबर देना स्टार्ट करना होता है, ये अल्फा होता है, इससे नेक्स्ट जो होता है वो बीटा होता है, इससे नेक्स्ट जो होता है इसके साथ नेक्स्ट जो होता है वो गैमा कार्बन होता है। तो इस तरह से याद रखना है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है। जब कार्बन अटैच अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ है, ये अल्फा कार्बन नहीं, या अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। सो इसी वजह से ये आपको जो है कैनिज़रोस रिएक्शन देगा, ये कैनिज़रोस रिएक्शन देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है ये एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड की तरफ आते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला इसी तरह आप बना लें। तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन तो इसमें मौजूद है। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या आपने कंडीशन पढ़ी थी कि कैनिज़रोस रिएक्शन में जो है नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंट होना मस्ट है। तो अब यहाँ पर देखें कि अल्फा हाइड्रोजन तो मौजूद है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, बेशक एक भी हो तब भी जो है वो कैनिज़रोस रिएक्शन फिर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, सो ये आपको कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी अभी तक, लेकिन ये है कि मैं बाकी भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बेंजील्डिहाइड की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर हम जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप लगता है, ठीक है, ये आप इस तरह से लिख लें, चलें, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है वो बेंजील्डिहाइड कहलाता है। इसको मैं इस तरह से यहाँ पर साइड पे दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका बेंजीन है, इसके ऊपर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप, इसको स्टूडेंट्स इस तरह से हम लिखते हैं बेंजील्डिहाइड। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आपका जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बाकी ओपन कर लें, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और फिर यहाँ पर भी कार्बन, और ये, ठीक है। और फिर आपको पता है बाकी बेंजीन के स्ट्रक्चर का कि डबल बॉन्ड क्या होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और फिर सिंगल होता है। अब देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो कार्बन बाकी आपके यहाँ पर सब हाइड्रोजन साथ में लगे हुए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बड़ी केयरफुली इन चीज़ों को देखना है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, कार्बन पूरे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड्स बनाए हैं, सारे बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन चारों बॉन्ड्स बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि एक ही कार्बन टू कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और 2 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। सो कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, चारों बॉन्ड सेटिस्फाई कर लें, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए हाइड्रोजन की यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि कार्बोनाइल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, ये यानी कि ये वाली बात हो रही है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। सो इसी वजह से ये बेंजील्डिहाइड भी आपको कैनिज़रोस रिएक्शन देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी कैनिज़रोस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये देगा, ठीक है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगी ये ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि आप लोगों को जो है इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। तो ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड कैसे बनेगा कि पहले तो आप एल्डिहाइड बनाए, तो एसिटाल्डिहाइड बनाए तो आपको पता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, एल्डिहाइड बना लें पहले, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये एल्डिहाइड होता है। तो ट्राई मिथाइल का क्या मतलब है कि जो है वो उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ये आपका कार्बन है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स जब लगे होते हैं स्टूडेंट्स, 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। और एसिटाल्डिहाइड की पहचान आपको पता है जिसमें 2 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये 2 कार्बन हैं और इस कार्बन के साथ जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। तो होप सो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आप देखें कि आपका कार्बोनाइल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है, और इसके साथ जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। कार्बन की चारों वैलेंसीज, चारों बॉन्ड्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, चारों बॉन्ड्स इसने बनाए हुए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड कह रही हूँ, हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद नहीं है। सो यहाँ पर क्या थी कंडीशन, क्या थी नेसेसरी कंडीशन कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड के केस में भी जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। सो ये भी आपको कैनिज़रोस रिएक्शन देगा। तो अब आप देखें कि ये आपको 4 जो है, इन चारों में से कौन सा जो है वो कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। सो इसी वजह से ये आपको एसिटाल्डिहाइड कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगी आपके पास, तो स्टूडेंट्स इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपने ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं 9th क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके MCQs एंड हो रहे हैं। तो वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कौन सा रीएजेंट है जो आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ऑप्शन दी जा रही है, सेकंड जो है वो टॉलेंस रीएजेंट है, थर्ड जो है वो फेलिंग्स रीएजेंट है, फोर्थ जो है वो
बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है। ठीक है, तो इसमें से स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो हमेशा टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी और बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ भी, लेकिन कीटोन्स जो हैं वो इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो इससे वाहिद आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जो कि आपको दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, एल्डिहाइड्स के साथ भी एज वेल एज कीटोन्स के साथ भी। तो इस तरह से आप लोगों को होप्स हो कि ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि आपसे कोई पूछे कि कौन सा जो है वो रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है ये आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है। तो जिसमें हम लोगों ने होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जब रिएक्शन करवाया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स मिले थे। तो अगर नहीं याद तो वो स्टूडेंट्स आप लोग जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला जो चैप्टर है उसमें जो रिएक्शंस हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन खैर अभी यहाँ पर जो बात हो रही है कि कौन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद है रिएजेंट जो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है। बाकी ये जो बाकी तीनों रिएजेंट्स हैं आपके टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ये तीनों सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये कीटोन्स के साथ टेस्ट नहीं देते। सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज द राइट ऑप्शन। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है जो इसमें मैंने आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से रिलेटेड, तो होप्स हो कि आपको क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी एमसीक्यू आपको लगता है कि आपको उसमें अभी स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।